Hello friends, welcome to my channel. My dear brothers episode 3. हाउशी कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शिष्या सोचती है कि ये मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता है। हाउशी कहता है, क्या मैं तुम्हारा इतना ही सुनते? शिष्या उसे रोक लेती है। शिष्या कहती है कि मैं जानती हूँ तुम एक बहुत महान इंसान हो और मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, पर मैं अभी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती। हाउशी कहता है, मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूँ। शिष्या उसे देखती रह जाती है, सोचती है, भाई? मैं क्या क्या सोच रही थी, ये तो भाई बनना चाहता है। हाउशी पूछते हैं, तुम क्या सोच रही हो? शिष्या कहती है, कुछ नहीं। हाउशी कहते हैं, क्यों? मैं तुम्हारा भाई नहीं बन सकता? शिष्या कहती है, मेरे पास भाई है। हाउशी कहते हैं, तुम्हारे भाई ने जो भी किया या नहीं किया, मैंने सब तुम्हारे लिए किया है। शिष्या कहती है, मैं इस सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे नहीं मारा। हाउशी कहते हैं, ये सब तुम क्या कह रही हो? शिष्या कहती है, पहले तो तुमने मुझे जला हुआ खाना दिया, फिर उसके बाद रात भर घोस्ट स्टोरी सुनाते रहे, और फिर तुमने ऊपर से नीचे मुझे ऑलमोस्ट गिरा ही दिया था। मैं लकी हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। हाउशी पूछते हैं, अच्छा भाई कैसे बनते हैं? शीशा पूछती है, तुम्हें बहन क्यों चाहिए? हाउशी मुझे अब कहते हैं, मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना है, इसलिए मुझे बहन चाहिए। शीशा कहती है, मैं हाउसे को अच्छा समझती थी, पर तुम क्या गंदी बातें कर रहे हो? हाउशी कहते हैं, तुम्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि भाई बहन को प्रोटेक्ट करते हैं। शीशे कहती है कि तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे यूज़ करना चाहते हो, और कुछ सोचकर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बहन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस देना होगा। तुम मुझे जादू सिखाने के लिए एकेडमी में भेजोगे? हाउशी कहता है, नहीं। शीशे कहती है, तो हम अपने अपने रास्ते चलते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं। और ये कहकर वह चली जाती है। सीनियर जूनियर से मिलने आते हैं और पूछते हैं, तुम परेशान लग रहे हो, तुम्हारी बहन से फिर से लड़ाई हुई है? हाउशी कहते हैं, लड़ाई नहीं, और कोई बहन भी नहीं है। सीनियर कहते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जिसकी पहले कोई बहन नहीं थी, पर अब उसको बहुत सालों बाद एक बहन मिल गई है, और अब उसने मेरी कुछ सलाह मानी और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। हाउशी सीनियर से पूछते हैं कि अगर छोटी बहन भाई को भाई ना बनाना चाहे तो क्या करना चाहिए? तो सीनियर कहते हैं, अच्छा तो तुम रिजेक्ट हो गए हो। तुम बहन से पूछो कि उसे क्या चाहिए। अगर उसे पैसा चाहिए तो तुम उसे पैसा दो, अगर उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसे वो दो, अगर उसे प्यार और दुलार चाहिए तो वो दो। सिस्टर को क्या चाहिए? हाउशी कहते हैं, मैं अभी एक अच्छे टैलेंटेड आदमी से मिला हूँ, आप उसे एकेडमी में रिकमेंड कर सकते हैं? हाउशी शिष्या को एक आदमी बनाकर एकेडमी भेजता है और उसे कहता है कि सीनियर ने तुम्हें रिकमेंड किया है, और उसे एक इंस्ट्रूमेंट देता है जिससे उसकी स्मेल छुप जाती है और उसमें मेल स्मेल आनी शुरू हो जाती हैं, और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। शिष्या शिष्य कहती है, क्या इसका कुछ नाम है? वो कहता है, नहीं, इसका नाम इंस्ट्रूमेंट ही है। वो उसको डॉल्फिन का नाम देती है। हाउशी कहता है, कोई तुम्हारी लड़की होने की बात ना जान पाए, इसलिए। शीशे कहती है, मैं समझ गई कि मुझे कोड़े पड़ेंगे अगर किसी को पता चल गया कि मैं लड़की हूँ। और पूछती है, डॉल्फिन को कैसे यूज़ करते हैं? हाउशी उसे बताता है कि अगर तुम डेंजर में होगी तो ये मुझे बता देगा। सीनियर बाहर आते हैं और उसका वेट कर रहे होते हैं। शिष्या बाहर आती है और सीनियर उससे कहते हैं, तुम बहुत अच्छे हो जो मेरी जूनियर से मिले, तुम भी मुझे सीनियर कह सकते हो। शिष्या भी उन्हें सीनियर बोलती है, तो सीनियर शिष्या का हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जा रहे होते हैं। तो शिष्या उन्हें कहती है, मैं बच्चा नहीं हूँ। सीनियर कहती है, जूनियर और मैं 200 साल बड़े हैं, तो तुम हमारे लिए बच्चे ही हो। सीनियर शिष्या को मास्टर के पास ले जाते हैं, तो मास्टर पूछते हैं, क्या यही वही टैलेंटेड इंसान है जिसे तुमने रिकमेंड किया है? शिष्या अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है, मैं शिष्या हूँ, पर्वत के नीचे लोटस वैली में रहता हूँ, मुझे यहाँ सेक्ट में आने की अनुमति दें। मास्टर कहते हैं कि लोटस वैली के इंसानों में कोई टैलेंटेड भी है, इसका हमें कुछ पता नहीं था। बीहोंग कहते हैं कि ये अमर नहीं है। मास्टर पूछते हैं कि हम इन्हें कैसे सिखा सकते हैं, जब हाउस यहाँ सिख में एक क्या ये रूल है कि हम इंसानों को नहीं सिखा सकते? मास्टर कहते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है,
लेकिन तुम्हें जानना चाहिए, क्या एक बूंद की तुलना स्टार और मून से की जा सकती है? हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। बिहोंग कहते हैं कि मेरे पास भी अमर होने की कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी मैं 200 साल से जी रहा हूँ। मास्टर को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं, अगर तुम दो 1000 साल भी जी लोगे तो तुम्हारी तुलना एक इंसान से नहीं की जा सकती। बिहोंग कहते हैं कि आप गुस्सा मत करिए, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। आपकी नज़रों मैं कुछ भी नहीं हूँ। मास्टर कहते हैं, चुप रहो और इसे वापस ले जाओ। शिष्य कहती है, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आपने अभी कहा हर इंसान की अपनी मंजिल होती है। अगर एक बुरा व्यक्ति बुरा बनने के लिए पैदा हुआ है तो क्या बुरा ही बनेगा? उसे बदला नहीं जा सकता। मेरे यहाँ कहते हैं कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा। मैं अपनी तकदीर का खुद मालिक हूँ। तो दूसरे मास्टर कहते हैं, इसे 1 महीने के लिए रखते हैं। अगर परमानेंट रखना होगा तो सबके सबके सिग्नेचर चलेंगे। अब इस बात पे राज़ी हो जाते हैं। बिहोंग भी खुश हो जाते हैं। शिष्या अपनी क्लास में आती है। वहाँ एक लड़का पढ़ रहा होता है। शिष्या उसके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है, पर वो लड़का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो एक सीट पर बैठ जाती है। तभी उसके ऊपर एक मेंढक गिर जाता है। वो डर जाती है। तभी वहाँ कुछ 4 लड़के आ जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम वही लड़के हो ना जिसका ना कोई फेमस परिवार है, ना ही कोई पहचान, और हमारे जैसा बनना चाहता है? शिष्य कहती है, मुझे पूछना है कि तुम कौन हो जो संस्कारों को पीछे छोड़कर गैंग बनाकर गॉसिप कर रहे हो? उनमें से एक लड़का कहता है, ये इस सीट का मालिक है। शिष्य कहती है, वो तुम हो जो मुझे परेशान कर रहे हो। यहाँ पर कोई सीट का चार्ट नहीं है, तो यह सीट तुम्हारी कैसे हो गई? लड़का कहता है, तुम किसी से भी पूछ लो, उसका नाम ये अंग होता है और ये फैमिली का वारिस होता है, और वो बहुत फेमस फैमिली होती है। तब वो तीनों शिष्या को बुली ना करके जो लड़का बैठा होता है उसको बुली करने चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने ब्लू कैसे डाल लिया? ब्लू हमारा कलर है और तुम पे ये सूट नहीं कर रहा। इतना कहकर उस लड़के पर रेड इंक डाल देते हैं। इधर हाउशी मेडिटेशन पर बैठे हुए होते हैं, पर उन्हें बार बार शीशे का याद आ रही होती है। रात को शीशा सोने के लिए रूम ढूंढ रही होती है, तो एक रूम में चली जाती है। वहाँ कोई नहा रहा होता है। उसके कपड़ों के स्टाइल से शीशे को पता चल जाता है कि वो एक लड़की है, तो उसको तंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। तभी वो लड़की उसे धमकी देती है और शीशा को धक्का दे देती है। इसी धक्का मुक्की में उसका पैच डॉल्फिन नीचे गिर जाता है और उस लड़की को भी शीशे के बारे में पता चल जाता है। वो लड़की यंग फेंग होती है, वही लड़की है जिसके ऊपर रेडिंग डाल दी गई थी। यंग फेंग कहती है कि तुम्हारा बैच बहुत ही एडवांस्ड है, ये तुम्हारी खुशबू को हटा देता है, पर मुझे ये एक तरह का लोशन लगाना पड़ता है हर 4 घंटे में। शीशा कहती है, अगर कभी मेरा बैच गिर गया तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी। पर वो लड़की कहती है, ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल होगा। हर किसी की बॉडी अलग होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ जादू की प्रैक्टिस करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम किस लिए आई हो? शीशा कहती है, मैं स्पेस का जादू सीखना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कौन सिखा सकता है? वो लड़की कहती है कि मास्टर येन हे बहुत समझदार टीचर हैं, वो जानते होंगे। अगर तुम उनके अच्छे स्टूडेंट में शामिल हो जाओ तो वो शायद तुम्हें सिखा देंगे। शीशे कहती है, पर कैसे? वो लड़की कहती है कि तुम्हारी पेंटिंग स्किल अगर अच्छी है तभी तुम उनके अच्छे स्टूडेंट में शामिल हो सकती हो। कल मास्टर ये की एक हिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैंने सुना है कि कोई सीनियर स्टूडेंट भी होगा, तुम एग्ज़ाम के टाइम पर कुछ बना सकती हो। ये हाउशी का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, वो हाउशी जैसा बनना चाहता था। अगले दिन क्लास में यंग ये आते हैं और सबको टेस्ट बताते हैं और सबको होली बीस्ट बनाने के लिए कहते हैं। शिष्या अपना सामान निकालती है। वो दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हारी ये सब चीज़ें बहुत ही अलग और अच्छी हैं, और सबके बारे में समझाती है, जैसे स्केच पेन तुम 100 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से लिख सकती हो, और ये वो नोटबुक है जिसे तुम 1 लाख बार बार यूज़ कर सकती हो। इस बात पर शीशियाँ हाउशी से इम्प्रेस हो जाती हैं। क्लास के बीच में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हाउशी एक स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं। जी को लगता है कि वो है, और बस व्यक्ति के पीछे चला जाता है। हाउशी के घर चला जाता है। हाउशी उससे पूछते हैं कि तुम कौन सी क्लासेस पढ़ रहे हो?
तो वो सब क्लासेस के बारे में हाउशी को बताने लगता है। तब ना हाउशी उसे अपने नोट्स देते हैं और उसे कहते हैं कि अब सब मिलकर पढ़ना। इधर क्लास में शिष्य को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ड्रॉ करे। तभी ये वहाँ पहुँच जाता है और नोट किसी के साथ शेयर नहीं करता। तभी टेस्ट का टाइम ओवर हो जाता है। मास्टर यज्ञ सभी सभी पेंटिंग्स चेक करते हैं। ये सब अच्छी पेंटिंग बनाई होती है। मास्टर उसकी तारीफ़ करते हैं। सब एक एक करके अपनी पेंटिंग सिखाते हैं। तभी मास्टर शिष्या को अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए कहते हैं। उसने एक बेबी की पिक्चर बनाई होती है। सब हंसने लग जाते हैं। वो कहती है मेरे होम टाउन में सब इसको होली बीस्ट कहते हैं। मास्टर उससे बाहर निकाल देते हैं। शिष्या रिक्वेस्ट करती है और दूसरा चांस मांगती है। ये कहता है कि अगर तुमने एक रॉक की तो मैं उसे खा जाऊंगा। हाउशी शिष्या के लिए परेशान होते हैं। जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखने वाले होते हैं तभी मास्टर आ जाते हैं। मास्टर पूछते हैं कि तुम बाहर जाने वाले थे। हाउशी कहते हैं कि अभी मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुजुर्ग कहते थे कि 10,000 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि तुम 10,000 किलोमीटर चलो। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मास्टर कहते हैं ये सही समय नहीं है तुम्हारे बाहर जाने का। जब तुम लीडर बन जाओगे तब तुम्हें बहुत अवसर मिलेंगे बाहर जाने के। तभी क्लास में मास्टर शिष्या की नई पेंटिंग्स के बारे में पूछते हैं। उसने एक योद्धा की पेंटिंग बनाई होती है जो कहती है कि ये पुरानी हॉली बीस्ट है जिसके बारे में मास्टर ज़रूर जानते होंगे। ये कहता है मैंने इनके बारे में कभी नहीं पढ़ा। शिष्य कहती है क्या तुमने कभी मछली को तैरना सिखाया है? मास्टर ही डिसाइड करेंगे और कहती है मैं आपको याद दिलाने में सहायता करती हूँ। जो सन ग्योंग जिनकी फ़ोटो शिष्या ने बनाई थी बाकी सब हॉलीवुड से अलग थे। वो पहले थे जिन्होंने ड्रैगन के महल से गोल्डन अंडा लिया था और उसके बाद उन्होंने पाताल में कहानी लिखी और 10,000 सिपाहियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मास्टर कहते हैं हाँ सही कहा तुमने, मैंने इनके बारे में पढ़ा। तभी वो एक स्क्रैप बुक बनाती है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें बनाती है। सब और मास्टर उसकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने मूविंग पेंटिंग्स देखी थी। शिष्या ये को कहती है लो सारी बुक खा जाओ। जब वो सब बाहर निकल रहे होते हैं ये अपनी टीम के साथ उसे बुली करने आता है। पर दोनों लड़कियां उसे चकमा देकर भाग जाती हैं। बातें हुए कुंग फेंग का लोशन गिर जाता है जो यी के हाथ लग जाता है जिससे यी को पता चल जाता है कि कोई लड़की है यहाँ। तभी एक बटरफ्लाई इंस्ट्रूमेंट बेचता है उस लड़की को पकड़ने के लिए। यहाँ यंग फेंग को पता चल जाता है कि उसका पोषण गुम हो गया है। किंग फेंग कमज़ोर होने लगती है और शिष्या को कहती है कि जल्दी ढूंढ के लाओ नहीं तो वो मुझे पकड़ लेंगे। तब शिष्या अपना बैच निकाल कर दे देती है और हाउशी को पता चल जाता है कि वो खतरे में है। पर वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि मास्टर ने उसे परमिशन नहीं दी थी। तो वो बटरफ्लाई इंस्ट्रूमेंट शिष्या को परेशान करने लगते हैं। तब उसे बचाने हाउशी आ जाता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।